हेलो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज की क्लास के लिए मैंने लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 17, जेकेपी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 17। इस क्वेश्चन में काफ़ी ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में नहीं किए हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए आज की क्लास में इस क्वेश्चन को लिया है। देखते हैं ऐसे क्या एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। अरविंद लिमिटेड का 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का चिट्ठा निम्न प्रकार है। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दी है 8 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच फुली पेड अप। तो 8 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच 80 लाख होता है। अमाउंट के कॉलम में देखो ऊपर लिखा है फिगर्स एज एट 31 मार्च 2016 इन थाउजेंड्स, मतलब अमाउंट के कॉलम में जो भी फिगर्स दिए हुए हैं वो थाउजेंड्स में कन्वर्टेड हैं। तो 8 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच 80 लाख होता है, बट अमाउंट में लिखा है 8000, तो 8000 इंटू 1000 हो गया 80 लाख। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही है सारे फिगर्स जो हैं हमें थाउजेंड्स में गिवन है। 40,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमें टर्म लोन दिया है। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड जब मैंने आपको एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखाई थी तभी बता दिया था कि इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। चलिए अभी आगे करेंगे। अच्छा, एसेट साइड में हमें क्या दिया है। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, तो गुडविल तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये भी ये कृत्रिम संपत्तियां और एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और करंट एसेट्स में दिया है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश एट बैंक। चलिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। 1 अप्रैल 2015 को, बैलेंस शीट कब की है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 की, ठीक है, यानी जिस ईयर की बैलेंस शीट है उसकी स्टार्टिंग की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 2015 को शेष सामान्य संचय में 150,000 में, इट मीन्स 1,50,000, और पूंज कैपिटल रिजर्व में 1200, यानी 1200 इंटू 1000 12 लाख, और लाभान्य खाते में 1050 इंटू 1000 हो जाएगा, यानी 10,50,000। अच्छा, इतना बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन ने जनरल रिजर्व के, कैपिटल रिजर्व के एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। स्टार्टिंग के जो बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस, वो हमें दिए हुए हैं। 31 मार्च 2016 को भूमि एवं भवन का प्रतिस्थापन मूल्य यानी रिवैल्यूएशन प्राइस वही थाउजेंड्स में दे रखा है 12,000, और प्लांट एंड मशीनरी का 8,000 इन थाउजेंड्स, ठीक है। भूमि एवं भवन पर ह्रास की दर 5% वार्षिक और प्लांट एंड मशीनरी पर 15% वार्षिक है, ठीक है। लाभ पर वर्तमान आयकर की दर 35% है और भावी दर 30% होगी, यानी इनकम टैक्स की रेट अभी तो है 35%, बट फ्यूचर की जो टैक्स रेट होगी वो 30% ही होगी। अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जबकि सामान्य प्रत्याय दर औसत विनियोजित पूंजी पर 10% है। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे रखी है सामान्य प्रत्याय दर, लेकिन दी किस पर है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर, औसत विनियोजित पूंजी पर। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं। एक, जब हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो दी हुई नहीं है, तो सेकेंड फार्मूला अप्लाई होगा। सेकेंड फार्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और करंट ईयर का प्रॉफिट जो हम 50% लेस करते हैं वो कौन सा होता है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
आफ्टर करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, ये मैंने आपको फॉर्मेट में पहले ही बताया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अभी तक जब भी हमने कैलकुलेट किया लास्ट क्लासेस में, तो हमेशा हमें प्रीवियस 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए होते थे। पिछले 3, 4 या 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए होते थे क्वेश्चन में, उनका हम एवरेज कैलकुलेट करते थे। एवरेज के बाद उसमें जो एडजस्टमेंट्स करने हैं फ्यूचर के लिए वो करते थे, तब हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आता था। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको पास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए नहीं हैं। सिर्फ 2015-16 की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बैलेंस शीट है, लेकिन इससे पहले के प्रॉफिट्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, यही चेंज है इस क्वेश्चन में, इसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स नहीं दे रखे हैं, तो आप जो करंट ईयर के प्रॉफिट है उसी को ही बेस बनाओगे और उसी के आधार पर ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। जब आपके पास 4 या 5 साल के प्रॉफिट ही नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एवरेज तो किसका कैलकुलेट करेंगे? लास्ट 5 ईयर्स, 4 ईयर्स के प्रॉफिट तो है ही नहीं, सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट है। तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। हाँ, करंट ईयर में जो एडजस्टमेंट्स करने हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो देखो, इसने हमें बताया क्वेश्चन ने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 अप्रैल 2015 को कितना बैलेंस था। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है आपको कि 1 अप्रैल 2015 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था 1050। देखिए, हम बैलेंस शीट में देखें तो आज की डेट यानी 31 मार्च 2016 को कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 3300, यानी 3300 का प्रॉफिट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस था 1050, तो डिफरेंस कहाँ से आया? इस साल जो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो हम ये देखेंगे कि इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। चलो, इसके अलावा हमें और कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं? जनरल रिजर्व का और कैपिटल रिजर्व का। देखो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 150, जबकि अब 31 मार्च 2016 को जनरल रिजर्व का बैलेंस है 700। ठीक है, कैपिटल रिजर्व को हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस था 1200 और अभी भी 1200 ही है। तो कैपिटल रिजर्व में तो इस साल के प्रॉफिट में से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है, कैपिटल रिजर्व में कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन देखो, जनरल रिजर्व में चेंज है। ओपनिंग था जनरल रिजर्व 150 का, जबकि क्लोजिंग है 700 का। इट मीन्स 550 इन थाउजेंड्स इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र हुआ है जनरल रिजर्व में। तो ये भी इसी साल का प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमें करंट ईयर के प्रॉफिट को ही बेस बनाना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस साल इस फर्म ने, इस कंपनी ने कितने कितने प्रॉफिट अर्न किए उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। देखो, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अब कहाँ से हमें पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा वो भी इसी साल का प्रॉफिट है। और जो प्रपोज डिविडेंड कंपनी ने प्रपोज किया है, प्रस्तावित लाभांश, वो भी इसी साल के प्रॉफिट में से दिया होगा। और ये सारे प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? आफ्टर टैक्स, क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा फर्म तो टैक्स पे करने के बाद। ठीक है, तो देखो, आफ्टर टैक्स इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमें पता है ओपनिंग बैलेंस था जनरल रिजर्व का 150, जबकि बैलेंस शीट में गिवन है 550। बैलेंस शीट में है जनरल रिजर्व का बैलेंस 700 है, हाँ 700 है ना, तो डिफरेंस हो जाएगा 550। देखो, आफ्टर टैक्स इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व
550, और यहाँ पर मैंने इसको थाउजेंड्स में ना लिख के फुल अमाउंट में लिखा है, तो 5,50,000। ठीक है। आफ्टर टैक्स इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस तो कितना था 1050 लाभानी खाते में, और क्लोजिंग में बैलेंस था आपका, कितना बैलेंस है आपका क्लोजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,300, तो 3,300 माइनस 1,050, इसका भी हमने बैलेंस ले लिया 22,50,000। प्रपोज डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश इसी साल के प्रॉफिट्स में से दिया हुआ है, और प्रस्तावित लाभांश जो होता है वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है, इसे हम वापस ऐड करते हैं। ये मैंने एफएमपी के फॉर्मेट में समझाया था आपको। तो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ऐड कर देंगे हम, तो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हुआ कि इस साल फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 38,80,000, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स देने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, डिविडेंड पेमेंट के लिए प्रपोज किया। ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें पता चल गया कि इस साल का प्रॉफिट कितना है। अब हम इसी प्रॉफिट के बेस पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमें इसी साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है, तो हमने लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2015-16 2,38,80,000। अब क्या क्या एडजस्टमेंट हैं? तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा सिर्फ एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और तो कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है। लेकिन एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करते हैं। अभी तक सारी क्लासेस में मैंने आपको बार बार बताया है, हम जो प्रॉफिट लेते हैं वो बिफोर टैक्स लेते हैं। ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है 2015-16 का, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमें इस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स प्रॉफिट में, कर से पहले कंपनी ने कितना लाभ कमाया था उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्तमान में कर की दर कितनी बताई हुई है क्वेश्चन में? 35%। तो ये जो प्रॉफिट आया है हमारे पास 38,80,000, ये टैक्स चुकाने के बाद का है, यानी 35% का टैक्स पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास 38,80,000 रुपये का प्रॉफिट बचा। तो पहले कितना प्रॉफिट था कंपनी के पास? ये 38,80,000, ये जो है ये 65% पर है, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी कंपनी टैक्स में पेमेंट कर चुकी है ना। तो 38,80,000 का 65 के इक्वल है, तो 35 यानी कितना अमाउंट कंपनी ने टैक्स में पेमेंट किया? 38,80,000 डिवाइड बाई 65 इंटू 35। तो जो कंपनी ने टैक्स पेमेंट किया है वो है 20,89,230। पता चल गया टैक्स कितना पेमेंट किया, दोनों को ऐड कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 2015-16 59,69,230। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुके हैं। अब हम इसमें फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, और हमने देखा क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन किया हुआ है एसेट्स का। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में गिवन है 8,000, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 12,000, जबकि रिवैल्यूएशन में मैं बताया है लैंड एंड बिल्डिंग तो हो गया 12,000, जो 8,000 था वो लैंड एंड बिल्डिंग अब 12,000 हो चुका है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ गई 4,000 इंटू 1000 और हो जाएगा ना, क्योंकि इन 1000 में से। और प्लांट एंड मशीनरी पहले दिया हुआ है बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, और अदर इंफॉर्मेशंस में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी
अदर इंफॉर्मेशंस में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 8000, यानी 12,000 था, अब 8,000 हो गया, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 4,000 इन 1000 में। ठीक है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग पे तो अब कंपनी को ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 8,000 वैल्यू थी अब 12,000 हो गई, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। और प्लांट एंड मशीनरी जो 12,000 का था अब 8,000 का हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन में सेविंग हो जाएगी। 4,000 पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पहले 12,000 पे लगता था, अब 8,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। देखो, फ्यूचर सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? पहले 12,000 का था, अब 8,000 हो गया। 4,000 इन 1000 में वैल्यू कम हो गई उसकी, और प्लांट और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। 15% क्वेश्चन ने हमें दे रखी है, तो हमने 4,000 का 15% कैलकुलेट किया। 4,000 का 15% इन 1000 कितना आया? 6 लाख। ठीक है, ये कन्वर्टेड है, ये थाउजेंड्स में अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट आपका कन्वर्टेड अमाउंट है। सेम लैंड एंड बिल्डिंग पे तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है, कम नहीं हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की। पहले लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 था, अब 12,000 हो गया, तो 4,000 की वैल्यू बढ़ गई उसकी। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 5%, इस पर हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख रुपीज़ का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें कैलकुलेट हुए 59,69,230, उसमें सेविंग इन डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो था वो हमने लेस किया, तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हुआ। बिफोर टैक्स, क्योंकि हम यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हम फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स किए, अब हमारे पास जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया ये भी बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम फ्यूचर की टैक्स रेट से टैक्स लगाएंगे। तो फ्यूचर की टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 30%, 30% से टैक्स रेट लगाया 19,10,769। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गया 44,58,461। एफएमपी हमारा कैलकुलेट हो गया। चेंज क्या था एफएमपी की कैलकुलेशन में, फिर से रिवाइज करते हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स नहीं दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट नहीं है, करंट ईयर के प्रॉफिट को हमें बेस बनाना है एफएमपी की कैलकुलेशन के लिए। और करंट ईयर के प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया है, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, इन सबको ऐड करके हमने करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जो कि आफ्टर टैक्स है। इसमें हमने टैक्स का एडजस्टमेंट करके प्रेजेंट रेट से टैक्स वापस ऐड किया, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद हमने इसमें फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट्स किए, एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेविंग इन डेप्रिसिएशन। देन हमारे पास आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हमने फ्यूचर की टैक्स रेट से टैक्स लगाया, तब हमें हमारा एफएमपी आफ्टर टैक्स मिला। तो एफएमपी की कैलकुलेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की। क्लोजिंग के साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दी हुई है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर गिवन है। ठीक है, एसेट्स देख लेते हैं। काफ़ी सारी एसेट्स हैं वैसे क्वेश्चन में, और हम सारी पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते टाइम देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हम रिवैल्यूड प्राइस पे लेंगे, यानी 12,000 पर। प्लांट एंड मशीनरी हम लेंगे 8,000 पर। फर्नीचर है 150, व्हीकल 550। गुडविल नहीं लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, कृत्रिम संपत्तियाँ और खर्च एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी नहीं लेते हम। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं लेंगे हम। करंट एसेट्स में हम स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेंगे और कैश एट बैंक लेंगे। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे सारी एसेट्स ली हैं, ये सारी एसेट्स ले ली हमने।
ये दोनों हमने रिवैल्यूड प्राइस पर लिए, बाकी जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू गिवन है उसी पर लिए। टोटल एसेट्स हमारा आ गया 22,010, लेकिन इन 1000। ओके, ठीक है। इसमें से हमने लायबिलिटीज़ माइनस कर दी। लायबिलिटीज़ भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो हमें गिवन है वो सारी लायबिलिटीज़ हमने माइनस की, सारी लायबिलिटीज़ माइनस हो गई। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर आया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट हुआ 16,310, 16,310 इन थाउजेंड्स क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए माइनस करेंगे इसमें से 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया था। करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी का 50% हम लेस कर देंगे, 3,880 का 50% 1,940। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैलकुलेट हो गई 14,370 इन थाउजेंड्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें क्वेश्चन ने दे रखी है 10%, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 14,370, इसका 10% कैलकुलेट किया 14,37,000। 14,370 थाउजेंड्स में है, इसका 10% 1437 होता है। 1437 को आप फुल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो तो 14,37,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एफएमपी माइनस एनपी, एफएमपी कितना था 44,58,461, ठीक है। और एनपी कैलकुलेट हुआ 14,37,000, तो एसपी कैलकुलेट हो गया 30,21,461। और गुडविल की वैल्यूएशन कौन से मेथड से करनी है, तो क्वेश्चन में बताया है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2, सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी नंबर ऑफ ईयर से, आंसर आया 60,42,922। ये थाउजेंड्स में नहीं है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर फुल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए अब ये थाउजेंड्स में नहीं है। क्लियर है। चेंज क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए नहीं हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे दी हुई नहीं है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैलकुलेट करनी है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है हमें, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट ईयर के प्रॉफिट का 50% लेस करना है। क्लियर है। क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।